भागो सब, रेड पड़ी है पुलिस की। वो जो खुद को उस शख्स के चंगुल से आज़ाद करवा रही थी। ये आवाज़ सुनते उसके रोंगटे खड़े हो गए। पास बड़ा आवाज़ उठाकर उस शख्स के सर पर दे मारा। वो नशे में था। चिल्लाते हुए सर थामते दूर जा गिरा। उसके सर से भल भल निकलता खून देखते जरमिश अपने लबों पर हाथ रखती अपनी चीखों का गला घूंट गई। तुमने मुझ पर वार किया, मैं तेरी जान ले लूँगा। वो इसकी तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ा कि वो दरवाजे की जानिब आ गई। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और आने वाले से वो बुरी तरह टकरा गई। मुकाबिल ने एकदम उसकी कमर में हाथ डाले उसे संभाला। अगले ही लम्हे दोनों की निगाहों का तसादुम हुआ। कहाँ भाग रही थी? जरमिश ने उस शख्स को सर से पैर तक देखा। वो पुलिस यूनिफॉर्म में था और यकीनन उसे भी मुजरिम ही समझ रहा था। नहीं, मैं वो उसने घबरा कर अपने पीछे इशारा किया। जहाँ वो शख्स भी होश पड़ा था। जरमिश के लब भींचे और सामने उस शख्स को खड़े गहरी आंखों में शदीद गुस्से की रमक देखी। उसकी शर्ट पे बासानी डीएसपी बुरहान खान पढ़ सकती थी। जरमिश के 14 तबक रोशन हुए। उसने वहाँ से भागना चाहा लेकिन बुरहान ने उसे फ़ौरन पकड़ लिया। नहीं, प्लीज़ छोड़े मुझे, मैं बेकसूर हूँ। वो खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करती हुई चिल्लाई। ये तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कितनी बेकसूर हो तुम। वो भी सर्द लहजे में गिराया और लेडी कांस्टेबल की जानिब उसे धकेला। वो बमुश्किल लड़खड़ाते खुद को गिरने से बचा पाई, जबकि लेडी कांस्टेबल ने जरमिश को बहुत बेदर्दी से झगड़ा था। प्लीज़ बुरहान, मेरी बात तो सुने, वो चिल्लाई, लेकिन बुरहान ने अपने कान उसकी जानिब जरा न धरे। पंजों के बल ज़मीन पर बैठता उस खून में लथपथ शख्स को देख रहा था, जो ज़ख्मी होते ही बेहोश पड़ा था। इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ और पूरे होटल को सील करते मैनेजर को पुलिस कस्टडी में लो। बुरहान ने पुलिस इंस्पेक्टर को हदायत देते एक कहर बड़ी नज़र जरमिश पर डाली, जिसे लेडी कांस्टेबल ज़बरदस्ती घसीटते अपने साथ ले जा रही थी। छोड़ो मुझे, मुझे बुरहान से बात करनी है। वो अपना हाथ जोर लगाते हुए छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में जरमिश के नाखून उस कांस्टेबल की कलाई में चुभे, जिस पर उसने एक जनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। थप्पड़ पड़ते वो नाजुक सी लड़की दूर ज़मीन पर जा गिरी। उसको अपना गाल जलता हुआ महसूस हुआ। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसे लगा किसी मर्द ने उसे थप्पड़ मारा है। अपने सामने ब्लैक शूज़ को देखते ज़बरदस्ती चिपक चिपक कर आंखें खोलते उसने उस शख्स को देखा, जो अभी तक कहरबार नज़रों से उसे घूर रहा था। गुस्से से उसे बाजू से थामे उठाया और सामने खड़ी लेडी कांस्टेबल को एक गुस्सा भरी निगाह से घूरा। खुद जरमिश की कलाई थामे पुलिस जीप की जाने पड़ा। उसे अंदर धकेलते वो खुद फ्रंट सीट पर आया। पुलिस वैन में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। एक हफ्ता पहले डीएसपी बुरहान खान को इस होटल के मुतालिक मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिली गई थी, जहां जिस्म फरोशी और स्मगलिंग के काम सरेआम हो रहे थे। आज सर्च वारंट के साथ उसने होटल पे छापा मारा और उन मुजरिमों में उसे वो लड़की भी मिली, जिसके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो यहाँ होगी। इतनी देर हो गई है, जरमिश अभी तक घर नहीं आई। असद साहब जाए ना पता करे कहाँ रह गई है। कह रही थी आज जल्दी आ जाएगी। किरण की सालगिरह मनानी थी, पर वो आई ही नहीं। जुबैदा बेगम की आवाज़ रोंद गई। अरे आ जाएगी, छोटी बच्ची नहीं है, पूरे 22 साल की है, समझदार है, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी। फ़ोन करो उसे। समीर साहब ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा। कर रही हूँ कब से, लेकिन बंद आ रहा है। अब की बार वो ज़्यादा रोने लगी। अच्छा तुम यार ये नहुसियत तो बंद करो, मैं देखता हूँ जाके। उनके आंसू पे चोट करते हुए पाँव में चप्पल रचते हुए उठे थे, जबकि जुबैदा बेगम के लबों पर अपनी बेटी के लिए ही दुआएं थी। पुलिस स्टेशन आते ही सब लड़कों और लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। जरमिश भी कांपते हुए उनमें सर झुकाए खड़ी थी। बारी बारी सबसे बात हो रही थी, उनकी डिटेल्स ली जा रही थी और उनके वालिदैन को फ़ोन करके बुलवाया जा रहा था। सब ने चेहरे ढांप रखे थे, सिवाय जरमिश के। वो अभी तक थर थर काँप रही थी। वो तो रोज़ की तरह आज भी ऑफिस से अपने वक्त पर निकली थी, क्योंकि इसे जल्दी छुट्टी नहीं मिली थी। जैसे ही वो ऑफिस से निकली और रूट की बस पकड़ने लगी, तो अचानक कुछ लोगों ने उसे किडनैप करते गाड़ी में डाला और उसे एक होटल में ले गए, वो जहाँ उसे एक नशेई को बेच दिया गया। वो रोती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने ना सुनी। वो किडनैप हुई थी, इस बात का कैसे सबको यकीन दिलाएगी, क्योंकि यहाँ मौजूद बाकी लड़कियों के साथ इसे भी गलत समझा जा रहा था। और फिर सामने बुरहान था, उसने तो वैसे भी कुछ नहीं सुनना था। उसे तो आज मौका मिला था अपना बदला उतारने का। जरमिश ने कर्ब से आंखें मीच ली और अपने गालों पर आए आंसू को पूछा, चलो लड़की, सर बुला रहे हैं अंदर।
लेडी कांस्टेबल ने इसे सख्त लहजे में पुकारा तो लड़ते हुए अंदर की जाने पड़ी। बुरहान खान अपनी टेबल पर तुरचा होकर बैठा कोई फाइल चेक कर रहा था। ठीक है, बात कर लूँगा मैं खुद, तुम जाओ, वो पुलिस इंस्पेक्टर को बोलता अंदर आने वाली हस्ती को देखने लगा। उसके माथे पर अनगिनत बल पड़े। बुरहान खान ने सीने पर हाथ बांधे उसे सर से पैर तक देखा। कब से हिस्सा हो इसका इनका? उसके सवाल पर जरमिश ने सर उठाए उसे शिकवा किना अंदाज में देखा। उसका एक गाल अब रेड से नीला पड़ा हुआ था, उंगलियों के निशान वाज़ेह थे। जो पूछा है उसका जवाब दो। अब की बार बुरहान ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। जो जरमिश एक कदम पीछे उठी और सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है? लगता है FIR काटनी पड़ेगी तुम्हारे खिलाफ। वो अपनी सीट की जानी बढ़ा। नहीं प्लीज़, ऐसा मत कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। वो अचानक से उसके बाजू थामते हुए बोली। बुरहान खान ने एक नज़र अपने बाजू और उसके हाथों की जानिब देखा और दूसरी कहर की नज़र जरमिश पे डाली। जरमिश ने एकदम से करंट खाते अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। तो वहाँ क्या मिलाद करने गई थी? बुरहान खान ने गुस्से से उसकी जानिब मुड़ते हुए कहा। नहीं, मुझे किडनैप किया गया था, वो आंसू पूछते हुए बोली। बुरहान खान इस्तहासी अंदाज में हंसा। तुमने कहा और मैंने मान लिया, जबकि मैं जानता हूँ तुम कितनी बड़ी झूठी हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। बुरहान नहीं, DSP बुरहान उंगली उठाकर से वार्न करता। अब वो अपनी सीट पर आकर बैठा, जबकि उसके अंदाज पर जरमिश को फ़ौरन पता लग गया था कि उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और उसके खिलाफ ही एक्शन लेगा। अपने घर वालों का नंबर बताओ, कॉल करके उनको यहाँ बुलाएं ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। वो तंज़िया अंदाज में बोला। नहीं प्लीज़, ऐसा ना कीजिए मेरी अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ मेरा कसूर नहीं है। वो लोग मुझे किडनैप करके वहाँ ले गए थे और मैं तो वहाँ से अपनी जान बचा कर भाग रही थी कि आप उसे फिर से सफाई देनी चाहिए। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, इसलिए बेहतर है कि चुपचाप अपने घर वालों का नंबर दो वरना जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। बुरहान खान संजीदगी से बात कर रहा था, जिस पर जरमिश को अपनी वालदा का नंबर देते ही बनी, क्योंकि इसका बैग और मोबाइल पुलिस की हिरासत में था। सर, ये इन मोहतरमा का बैग। लेडी कांस्टेबल ने अंदर आते हुए जरमिश का बैग और मोबाइल टेबल पर रखा। जब तक तुम्हारे घर वाला नहीं आते वहाँ जाकर बैठ जाओ। बुरहान ने उसे सामने बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा तो चुपचाप वहाँ जाकर बैठ गई। जबकि बुरहान बाहर जाते अब सबकी डिटेल्स फाइल ले रहा था। मोस्टली इनमें प्रोफेशनल थी, वहीं उसी काम के लिए आई थी। कुछ मजबूरी में यह काम कर रही थी और उनमें 2 ऐसी थी जो रो रही थी कि इन्हें किडनैप किया गया है। उनकी हालत भी काबिल रहम थी, जबकि उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की गई हो। सिर्फ इन दोनों के लिए हवलदार को वालिदैन बुलाकर वार्निंग देकर तमाम डिटेल्स लेकर छोड़ने का कहा था, ताकि बाकी सबको हवालात में बंद कर दिया गया था। लड़कियों को तो अच्छी खासी खातर मदारत भी की गई थी। इन सब में निपटने के बाद वो अंदर की जानिब आया तो बेंच पर बैठी दीवार के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुए थी। उसकी गाल की सूजन देख उसका दिल बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था। उस गाल को कभी उसने उंगली से नहीं छुआ था और उस लेडी कांस्टेबल ने उसको थप्पड़ जड़ दिया था। उसे तो वो सज़ा देकर आया था, उसके हाथ को अच्छी तरह सज़ा दे चुका था कि दोबारा कभी यूं ही बिलावजह हाथ ना उठा सके। उसके करीब जाते उसकी गाल को देखने लगा। देखते और उसकी निगाहें उसकी गाल पर और उसके गले तक जाती उसकी गहराई को निहारने लगी। उसका दिल एकदम से जोर को दरकने लगा। अपने होंठों पे ज़ुबान फेरते उन्हें तर किया और अपनी निगाहों का रुख फेर लिया। तभी जरमिश ने आंखें खोली और फ़ौरन सीधी होकर बैठी। अपने सर पे दुपट्टा लिया, दुपट्टा सरकार के अपने चेहरे को भी छुपा लिया। कहीं भी बैठो अपने होशो हवास कायम रखो। वो रुख फेरे से जो समझाना चाह रहा था वो हद तक समझने लगी और कुछ ना समझी और उसे देखते भी चुप रही थी। बुरहान ने होटल के सब CCTV कैमरास को भी हिरासत में ले लिया था। जिस रूम में जरमिश मिली थी उस रूम की वीडियो रिकॉर्डिंग उसने अकेले ही देखी थी, जिसमें जरमिश सच्ची निकली थी। वो वाकई उस लड़की से शख्स से अपने जान बचाकर वहाँ से भाग रही थी। अब ऐसे में उसे सज़ा देना उसके साथ ज्यादती थी। यहाँ आओ। एक गहरा सांस भरते वो टेबल पर कोहनियाँ टकाए उसे अपने पास थोड़ी पर रखे उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। वो उंगली उठी, धीरे धीरे उसके पास आई। मज़ीद करीब आओ। अब की बार उसका अंदाज बदला था। जरमिश घबराते हुए अपने होठों को बुरी तरह कुचलती उसके पास आते 2 इंच के फासले पर जा खड़ी हुई कि बुरहान ने खींच कर उसे अपनी गोद में बिठाया। वो इस अचानक अवतार पर बुरी तरह घबरा गई। बुरहान ने उसकी कमर के गिर्द हाथ डाले और उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया। वो बुरी तरह सहम गई थी।
उसके हाथों की सरसराहट महसूस करते जरमिश के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बुरहान। वो रुख फेरे पलटते उसे देखती बेबसी से पुकार उठी। 2 साल 8 माह 11 दिन 20 घंटे 36 मिनट। वो अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देखते और 30 सेकंड तुमने जो मुझसे दूरी बनाई, इस जुर्म का हिसाब कौन देगा? बुरहान खान गंभीर लहजे में बोलता। अब जरमिश को बहुत कुछ बावर करवा चुका था। दोनों की नज़रें एक दूसरे में ही थी, लेकिन एक की आंखों में गुस्सा, शिकवा और जुनून था, तो दूसरे की आंखों में दर्द रकम था। बुरहान, मुझे जाना है, प्लीज़ जाने दे। वो आंसू जब्त करते हुए बोली। तुम्हारी हर राह मुझ तक आती है जरमिश, मैं तुम्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं दूंगा, सुना तुमने? उसको अपनी जानी मोड़ते हुए कति अंदाज में बोला, जिस पर जरमिश की आंखों में आंसू भर आए। छोड़े मुझे, आपको कोई हक नहीं है कि मुझे छूने का। वो एकदम हिस्ट्राई अंदाज में चिल्लाई। हक नहीं मेरा तुम पे? भूल गई हो तो याद दिला दो, निकाह में हो तुम मेरे, और मुझे धोखा देकर गई थी तुम। इस बात की सज़ा दिए बिना तुम्हें छोड़ दूँ? निकाह याद है आपको, खुला याद नहीं? वो अंदर ही अंदर सहमत हो गई, लेकिन बज़ाहिर सख्त संजीदगी से बोली। खुला? कौन सा खुला? खुला का केस तुमने दायर किया था, लेकिन तलाक तो नहीं हुआ, और ना ही केस तुम जीती हो, ना हमारे बीच का रिश्ता ख़त्म हुआ। इसलिए अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी तफसीली जवाब पर इस बार जरमिश मुस्कुराई। अभी थोड़ी देर पहले आपको इस गैंग का हिस्सा लग रही थी, आप मुझे मुजरिमों वाला सलूक कर रहे थे, अब अचानक आप मुझ पर अपना आपको रिश्ता याद आ गया। वो तंज़ी अंदाज में कहती उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे बार बार बातें रिपीट करने की आदत नहीं है। तुम मुझसे मर के भी अलग नहीं हो सकती। मरने के बाद तुम्हारी कब्र के गत्ते पर मेरा ही नाम होगा, समझी तुम? वो अब की बार झटके से उठता उसे भी उठा गया, और अब उसको लिए वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और पुलिस जीप की बजाय उसे अपनी गाड़ी में बिठाता गाड़ी को रोड पे डाल गया। बुरहान, हम कहाँ जा रहे हैं? वो घबराई। अंधेरा देखते उसे शिद्दत से अपनी माँ, बहन और बाप की याद आने लगी। बाप था तो सतीला, लेकिन बाप था। इतनी देर घर से बिना बताए वो गायब हुई थी। क्या उन सबको पता चल गया होगा? क्या मैं किडनैप हुई हूँ? मेरे घर। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देता हुआ बोला। उसकी बात सुनते जरमिश ने एक हिचकी ली। प्लीज़ गाड़ी रोके, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है, आप यूँ मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो बिछड़े लहजे में बोली, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर निकाह के बाद कर लिया होता तो आज तुम्हारी ये ज़ुबान इतनी चल ना रही होती, बल्कि घर बैठ के मेरे बच्चे संभाल रही होती। उसके सर्द और गसीले अंदाज में कही गई बात पर जरमिश के चेहरे पर सुर्खियाँ घुल गई। मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ, रोके गाड़ी। उसकी स्ट्रिंग पर रखे हाथों पे हाथ रखते हुए स्ट्रिंग मोड़ गई, जिससे गाड़ी बुरी तरह रोड पे इनबैलेंस हुई। दोनों में बुरी तरह घबरा गई। बुरहान ने बहुत मुश्किल से गाड़ी को वापस अपने कंट्रोल में लिया और एक झटके से एक तरफ गाड़ी रोकी। वो तो शुक्र था कि ट्रैफिक नहीं थी सड़क पे और इन दोनों की कोई चोट नहीं आई, वरना बहुत बुरा एक्सीडेंट होना था। पागल हो गई हो तुम? अभी एक्सीडेंट हो जाता और दोनों। प्लीज़, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है, आपके साथ मैं नहीं जाना चाहती। अब की बार वो रूहान से अंदाज में बोली। इस बार जो कह दिया वही होगा। इतना अरसा तुम आंख मचोली का खेल खेलते गायब हो गई, अब मिल गई हो तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हरगिज़ नहीं, चांद से मार दूंगा लेकिन छोड़ूंगा कभी नहीं। बुरहान गुस्सा से चिल्लाया तो सहम कर गाड़ी के दरवाजे के साथ जा लगी। बुरहान ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। 2 बार 3 बार, गाड़ी में ही रहना, मैं चेक करके आता हूँ। उसे वार्न करता नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट उठाकर चेक करने लगा। जरमिश को यही मौका ठीक लगा वहाँ से भागने का। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो दूसरी तरफ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे बुरहान चौंका और गुस्से से अपने लब भींचे और गाड़ी के बोनट को बंद किया तो चीख मारती पलट कर उसे देखने लगी, जो खून ख्वार नज़रों से घूर रहा था। उसकी नज़रों से खौफ खाते जरमिश उल्टे पाँव पीछे भागी। बुरहान ने दांत पे दांत जमाए गन निकालते उसका निशाना लेते उसके पाँव के पास एक फायर किया। जरमिश चीखते हुए कानों पे हाथ रख के वहीं थम गई। बुरहान ने 2 मिनट में फासला तय किया और उसके सामने जा खड़ा हुआ, जो इस वक्त थर थर काँप रही थी। क्या हुआ? भागो अब, भाग रही थी ना, भागो अब। गन उसकी आंखों के बीच ऊपर कनपट्टी पे रखी। जरमिश ने डर के मारे अपनी सांसों को ही रोक लिया। वो आज भी इससे खौफ खाती थी और इसका यूं खौफ खाना बुरहान को सख्त बेचुताब में मुब्तला करता था। उसके बाजू को गुस्से से थामे वापस गाड़ी की जाने पड़ा और इस बार उसे ज़ोर से फ्रंट सीट पर पटका और वो अब की बार बिल्कुल चुप रही।
गाड़ी खान हवेली की जानिब गामजन हुई। वो सिसकियाँ बढ़ रही थी कि एकदम बुरहान ने गाड़ी खान हवेली के अंदर दाखिल की और एक बार फिर से सारी पुरानी यादें जरमिश के दिमाग में गर्दिश करने लगी। इस हवेली में वो सिर्फ एक बार ही आई थी, वो भी बुरहान से निकाह से पहले। निकाह के बाद रुखसती तक पहुंची ही नहीं थी बात, और जो हालात पैदा हुए थे उसके बाद रुखसती की बजाय जरमिश ने खुला का केस दायर कर दिया था, जिस पर बुरहान ने पागल होते उसका पीछा किया था और उससे बचने की खातिर वो अपनी फैमिली के साथ रिपोश हो गई थी। और आज तकरीबन 2.5 साल बाद वो दोनों फिर से आमने सामने थे, और इस बार बुरहान उसे बख्शने वाला नहीं था। उतरो गाड़ी से, बुरहान खान ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते तहकुम बड़े अंदाज में कहा। वो चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर आई। जानती थी कि सामने खड़ा शख्स इंतहा का ज़िद्दी था। जब तक उसकी मुखालफत करती रहेगी वो तब तक गुस्सा करेगा। अगर उसकी हर बात खामोशी से मान लेगी तो वो बहुत आसानी से यहाँ से निकल सकती थी। वो बुरहान खान की रग रग से वाकिफ थी। बुरहान खान ने दुपट्टा अच्छे से उसकी सर पर उड़ाया। जिस गाल पे 5 उंगलियों के निशान थे वो गाल छुप गया था। वो इसका हाथ मजबूती से थामे खान हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही खानम बीबी नजर आई। वो अपने पूरे जाओ जलाल से वहाँ खड़ी थी। बुरहान खान के साथ आने वाली लड़की को देखते उनके पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसकी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आया कि वो लड़की एक बार फिर से बुरहान खान की ज़िंदगी में दाखिल हो गई है। वो वहीं रुक जाए। खानम बीबी ने उसे ऊंची आवाज़ में ललकारा तो बुरहान खान के कदम वहीं थम गए। 2 कदम उससे पीछे खड़ी जरमिश ने भी सहमी नज़रों से खानम बीबी को देखा। ये लड़की कैसे यहाँ आ सकती है? वापिस क्यों लेकर आए हो इसको? खानम बीबी बुरहान खान के हाथों में इसकी कलाई थामे देख अंगारों पर जली थी। खानम बीबी, अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये अभी भी मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी, और जहाँ शोहर होता है बीवी वहीं रहती है। तुम जानते हो खान, ये तुमको धोखा देकर भागी थी, तुमसे अलैदगी चाहती थी और तुम उसको उठाकर वापिस हवेली ले आए। कैसा मर्द है तुम? गैरत नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम्हें तो लगता है इसको गोली से मार डालो। तुम इस गलाजत को फिर से हवेली में ले आए। खान बीबी, बस बहुत हो गया। खबरदार आपने जरमिश के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा। बीवी है मेरी, मेरे नाम से जुड़ी है, इसके लिए मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। और रही बात ये मेरे धोखा देकर गई थी, तो ये मेरे और इसका आपस का मामला है। मैं नहीं चाहता कि आप या कोई बीच में दखल अंदाजी करे। अपनी कहते वो जरमिश का हाथ थामे सीढ़ियों की जाने पड़ा। तुम गलत कर रहे हो खान, ये लड़की फिर से तुम्हें धोखा देकर जाएगी। मत मानो तुम मेरी बात, लेकिन आज याद रखना, ये लड़की तुम्हारी सगी कभी नहीं बनेगी। खानम बीबी के जहर में डूबे निश्तर बुरहान के दिल के पार हुए। उनकी इस बात का जवाब वो ना दे सका और खामोशी से जरमिश का हाथ थामे अपने कमरे की जाने पड़ गया, क्योंकि खानम बीबी गुस्से से बेचोताब खाती रही। रोज़ी, रोज़ी, वो सब मुलाजमाओं को गुस्से से आवाज़ें देने लगी। 2 मिनट में वहाँ सब इकट्ठी हो गई और खानम इन्हें ज़रूरी हदायत देती। अब वो मक्खन खान को फ़ोन कर रही थी ताकि वो पता लगाए कि बुरहान खान की ज़िंदगी में जरमिश कैसे वापस आई। सब जगह पता कर लिया है, कहीं भी जरमिश नहीं मिली है। पता नहीं कहाँ चली गई है तुम्हारी बेटी। असद साहब ने घर में वापस आते जुबैदा बेगम को गुस्से से कहा, आप पुलिस स्टेशन पता करें ना, बेटी ज़ात है वो। तुम कह रही हो कि पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज करूँ और अपनी इज्जत का जनाजा निकलवा लूँ? मेरी कोई इज्जत है यहाँ पर? मर गई वो हमारे लिए, भूल जाओ इसको। असद साहब ने झिंझिलाते हुए कहते अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए, जबकि जुबैदा बेगम अपने आंसू जब्त करते फिर से जरमिश के नंबर पर कॉल मिला रही थी, जो कि अभी तक बंद था। या अल्लाह, मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी है सिर्फ अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, उसके साथ कुछ गलत ना हो। माजी में जो ज़ख्म जो दर्द मिल चुके हैं उसे अब मज़ीद कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मेरे मालिक, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। दुपट्टे से आंसू पूंछते वो किरण के कमरे की जानिब बढ़ गई। किरण 10 साल की बच्ची थी, जो जुबैदा और असद की सगी बेटी थी, जबकि जरमिश जुबैदा के पहले शौहर की बेटी थी। लेकिन उसके बावजूद जरमिश उससे बेहद मोहब्बत करती थी। किरण भी अपनी बहन को बहुत चाहती थी और आज उसकी सालगिरह के दिन वो अचानक गायब हो गई। मामा, मेरे सालगिरह के दिन कितना मानूस है ना, मेरी तरह मेरी आप भी कहीं चली गई। वो रो रही थी और जुबैदा बेगम उसे सीने से लगा गई। ऐसा नहीं कहते मेरी जान, कोई भी दिन मनहूस नहीं होता। बस दुआ करो अपनी आपी के लिए, वो जहाँ भी हो ठीक हो। वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआ गो थी। बुरहान उसे कमरे में लाते दरवाज़ा लॉक कर गया और उसकी जानिब कदम बढ़ाए कि वो सहम के 2 कदम पीछे हटी। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी बुरहान, प्लीज़ मारना मत।
वो अपने दोनों हाथ गालों पर रख गई। उसकी आंखों में फिर से खौफ पनपने लगा। बुरहान ने सर झटकते खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। इस खून की लहर एक उसके सीने में दौड़ गई। आंखें नीचे उसको अपने वजूद में सख्ती से पेवस्त किया जा रहा था। जरमिश को लगा उसकी सांस रुक जाएगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बुरहान को झटकने की। वो गसीला था और जरमिश उसके गुस्से से दहशत से खाती थी। आज तक कभी तुम पर हाथ उठाया है? उसे अपने सामने किए इस्तफार करने लगा। जरमिश ने सर नफी में हिलाते उसकी काली आंखों में देखा। फिर क्यों तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें मारूंगा? वो मैं आपको छोड़ के चली गई थी। आपकी मोरे ने अभी कहा तो मुझे लगा आप। वो डरे सहमे लहजे में बोली। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊँ। एक 30 साल पुलिस ऑफिसर हूँ और अच्छे से सामने वाले को जान भी सकता हूँ और परख भी सकता हूँ। यहाँ आओ मेरे साथ। वो इसीलिए बिस्तर पर बैठा था और फर्स्ट एड बॉक्स निकालते उसकी जाने पड़ा। उसकी गाल पर अपने अंगूठे से ज़रा सा छुआ तो जरमिश का दिल धक से रह गया। वो ऑइंटमेंट खोलता उसके चेहरे पर मरहम लगाने लगा। वो अपने गाल पीछे हटा गई तो बुरहान ने हल्की सी फूंक मारते उसका गाल धीरे से छुआ। ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। उसे तसल्ली दे रहा था या खुद को, वो समझ ना सकी। आप मुझसे नाराज़ नहीं है ना? वो हैरानी से पूछ रही थी। कुछ पल को वो खामोश हुआ। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब आया और वो उठ गया। फिर मुझे यहाँ क्यों लाए? वो भी उठकर तड़कते हुए बोली। वो जब जब नरम पड़ता था जरमिश की ज़ुबान चलने लगती थी और ये बात बुरहान अच्छे से समझता था। क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो। उसकी जानिब बढ़ता अब की बात फिर से सख्त लहजे में बोला। तो ख़त्म कर दे, नज़रें चुराते हुए बोली। तुम्हें? उसके जवाब पर जरमिश की आंखें तहीर से फैली। मुझे सख्ती करने पे मजबूर मत करना जरमिश। आगे 2 साल का गुस्सा बड़ा है मुझ में। ये ना हो आज ही रात तुम पर सारे हक ले लूँ और तुम सारी ज़िंदगी दोबारा अलग होने का भूल के बिना सोचो। वो सर्द लहजे में गराया तो जरमिश फ़ौरन चुप हो गई। मैंने तो आपको एक गंदी जगह से मिली हूँ ना, फिर आप मुझसे क्यों ताल्लुक़ रखना चाहते हैं? आपकी नज़र में तो मैं एक कॉल गर्ल हूँ। जरमिश, बुरहान का हाथ उठा था लेकिन हवा में ही मुअल्लिक होकर रह गया। जरमिश ने हैरत से दंग होते उसे देखा। तुम कैसे खुद के लिए इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हो? वो बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाया कि दरवाजे पे कान लगाए गुलमीना ने बासानी वो अल्फाज सुने। मोबाइल कान से लगाया। खान बीबी, आपका शक सही निकला, दोनों ही लड़ रहे हैं। वो धीरे से बोलती खान बीबी को इत्तला दे रही थी। वही रहो, मुझे पल पल की खबर चाहिए उनकी। खान बीबी के माथे पर पल पड़े। मैं दोबारा उस लड़की को बुरहान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। वो दांत पीसते हुए सोच रही थी। आपने हाथ उठाया मुझ पर? वो हिचकी लेते हुए बोली। हाँ उठाया, लेकिन मारा नहीं। अगर आइंदा अपने लिए कोई भी ऐसा गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो हाथ उठाऊंगा, ना मारूंगा। तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूँगा। उसके गले पर हाथ से ज़रा सा दबाव बढ़ाते हुए बोला। आपने खुद मुझे कहा था जब मैं होटल में देखा, मेरी बात का भी यकीन नहीं किया। पागलपन की बातें मत करो। अगर तुम पे शक होता तो वहीं जिंदा ज़मीन में गाड़ गया था। वो ना चाहते हुए भी उसे सफाइयाँ दे रहा था। आपने मुझे पुश किया। वो सारे गिले शिकवे आज ही कर रही थी, गुस्सा में था। और बिस्तर पर बैठा अपनी रस्ट वॉच उतारते धीरे लहजे में बोला। आपकी उस कांस्टेबल ने मुझे यहाँ मारा। अपना गाल दिखाया। आपने वहाँ भी मेरी साइड नहीं ली। वो आंसू पूछते अपने दिल का दर्द उससे शेयर कर रही थी। एक पल को बुरहान के हाथ थमे। वो छोटी छोटी बातों को महसूस कर रही थी। उसे अंदाज़ा ना था मैंने उसे उसके किए की सज़ा दे दी है। आइंदा तुम पर तो क्या किसी पर भी हाथ नहीं उठाएगी और उससे पहले 100 बार सोचेगी। और दूसरी बात, उठकर उसके पास आया। बिखरी शर्ट, माथे पर बिखरे सिल्की डार्क ब्राउन बाल। उसका रफ सहूलियत देखते जरमिश का दिल धड़का था, जबकि बुरहान ने उसके पास आते उसकी कमर के गिर्द बाहें हमाल की। अगर तुम्हारे सवाल का जवाब का सिलसिला ख़त्म हो गया है तो आगे की बात करें। उसके हाथों को मजबूत गिरफत से अपनी कमर के गिर्द महसूस करती जरमिश का जिस्म कांपने लगा। क्या? यही कि मैं तुमसे मेरा हक चाहिए, आज, अभी, इसी वक्त। उसकी सब्ज आंखों में जागता हो बोला। एक पल को वो साकित रह गई। आप वो बोल ही ना पा रही थी। मुझे बकरी की तरह मैं करती नजर ना आना। गुर्बत के लम्हात में मुझे तुम्हारा पूरा साथ चाहिए। जरमिश उसके करीब होते उसके कंधे पर लब रख गया। प्लीज़ बुरहान। वो तड़पी थी और उसके इस लम्स पे उसके जिस्म से रूह जैसे फना हो रही थी। उसके कंधे पर लब रखे आंखें मीच गया। प्लीज़, अभी हमारी रुखसती नहीं हुई है, सिर्फ निकाह तक ही। मेरे लिए निकाह में सब कुछ है जरमिश बेगम।
اس کے دوپٹے کو ایک طرف نکال کے رکھتا اس کی اوسان قطع کر گیا۔ آپ کیا سچ میں؟ اس نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا، وہ مجھے باتھ روم جانا تھا۔ وہ خود کو بچانے کا کوئی اور طریقہ نہ ملا تو یہی بول دیا۔ اس کی بات پر برہان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں شاور لے لوں پھر چلی جانا۔ وہ اس کی گال پر پیار سے ہاتھ سلاتا اپنا نائٹ ڈریس لیتا باتھ روم میں گھسا۔ اس کے جاتے ہی زرمش نے گہرا سانس بھرتے ارد گرد دیکھا۔ اسے اپنا موبائل دکھائی نہ دیا، نہ بیگ، جبکہ وہ یہ جانتی تھی کہ پولیس اسٹیشن سے نکلتے وقت سب چیزیں برہان کے پاس ہی تھی۔ سر پہ ہاتھ مارتی وہیں بیٹھ گئی۔ کیسے رابطہ کرے؟ اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس نے کھڑے ہوتے برہان کا موبائل تلاشا جو ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ زرمش کے چہرے پر مسکان سجائی۔ یا اللہ، بس پاس ورڈ نہ لگا ہو۔ وہ دعائیں مانگتی موبائل اٹھا گئی جس پر واقعی پاس ورڈ نہیں تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے ماں کا نمبر ڈائل کر گئی۔ پلٹ کے ایک نظر باتھ روم کے دروازے کی جانب دیکھا۔ دوسری طرف وہ جو جائے نماز بچھا کے بیٹھی تھی۔ مسلسل بجتے موبائل پر وہ فوراً آگے بڑھی۔ امی! زرمش کی آواز سنتے زبیدہ بیگم جی اٹھی تھی۔ زرمش میری جان، میری بچی کہاں ہو تم؟ روتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ امی! وہ خود بھی رو رہی تھی۔ امی وہ برہان۔ زرمش کی صرف ایک نام لینے کی دیر تھی۔ زبیدہ بیگم کو سب سمجھ آ گئی۔ زرمش تم برہان کے ساتھ؟ اس نے امی میری بات غور سے نہیں سنے۔ مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں یہاں سے بھاگ نکلوں گی۔ آپ بس اپنا اور کرن کا خیال رکھنا، میری فکر نہ کرنا۔ اور رونے کی وجہ سے بات مکمل نہ کر پائی۔ زرمش میری بچی، برہان کو اگر سچائی کا پتہ چلا تو جانتی ہو نا کیا ہوگا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ امی ہمیں واپس اس شہر میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ہلکی ہلکی باتوں کی آواز سنتا برہان باتھ روم سے روب پہنے باہر نکلا۔ زرمش اپنی باتوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے برہان کے آنے کا پتہ نہ چلا۔ بیٹا میری جان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، وہ بے بسی سے بولی۔ کچھ بھی نہیں امی، بس میں سب سنبھال لوں گی، آپ اپنا اور کرن۔ امی کرن کو میری طرف سے باتیں کہتے کہتے وہ رو دی۔ دھیرے سے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے برہان نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنے سامنے برہان خان کو دیکھتے اس کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ 4 قدم اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ موبائل پر نمبر دیکھا تو وہ نمبر اپنے دوست کو فارورڈ کر چکا تھا تاکہ اس کی لوکیشن پتہ کر سکے۔ موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ زرمش کی جانب پڑا۔ 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ کال کرنی تھی تو پوچھ کے کرتی، بتا کے کر سکتی تھی، لیکن تم ہمیشہ میرے اعتبار کو توڑتی ہو۔ وہ دکھی ہوا۔ زرمش کچھ پل کے لیے چپ رہی۔ وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ آیا برہان نے اس کی کتنی باتیں سنی ہیں۔ جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے اب اگر تم نے دھوکہ دیا نا زرمش تو یاد رکھنا، اس بار تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ غراتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تھا۔ برہان نہیں دوں گی دھوکہ، وہ جھٹ سے بولی تھی تو اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی گہری سبز آنکھیں دیکھتا اس تازی انداز میں ہنسا۔ تم جانتی ہو گرین آنکھیں بے وفائی کی علامت ہوتی ہیں۔ اسے چھوڑتا پیچھے ہٹ گیا اور کبرٹ سے اپنی شرٹ اور لوز ٹراؤزر نکالنے لگا۔ تم کچھ بھی کہہ لو، تمہاری آنکھیں صاف کہتی ہیں۔ تم اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم بے وفائی کرو گی، برہان خان کو زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تم ہی دو گی۔ اس کی بات پہ دم سادے کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ نا۔ اچانک سے وہ الفاظ بدل گیا۔ کہاں؟ وہ بھی بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ تم نے باتھ روم جانا تھا نا؟ وہ اپنا باتھ روم کھولتا اس سے بولا تو زرمش نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے باتھ روم کا رخ کیا اور چھپاک سے غائب ہوئی، جبکہ وہ اپنے چہرے پر چٹانوں سی سختی سجائے ڈریسنگ روم کی جانب پڑا۔ وہ مسلسل لیمپ کو آن آف کر رہا تھا۔ زرمش کو باتھ روم میں بند ہوئے 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ اب اس کی برداشت باہر ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی کہے کیز لیتا دروازہ لاک کھول گیا۔ سامنے ہی وہ باتھ ٹب میں لیٹی اپنی گردن پیچھے کی جانب گرائے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ وہ کپڑے سمیت باتھ ٹب میں تھی۔ زرمش کسی خیال کے تہوے سے پکار گیا لیکن جواب نہ دو۔ زرمش اس نے پھر سے پکارا لیکن اس بار بھی جواب نہ آیا تو فوراً آگے بڑھ کر اس کا کھندا تھپتھپانے لگا۔ وہ بے سود وجود کے ساتھ ٹب کے پانی میں پوری کی پوری غروب تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی سانسیں بند ہوتی برہان نے اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ آنکھیں میچے گہرا سانس بھر گئی لیکن پھر سے برہان کے سینے پر سر گرائے وہ بے سود ہوئی۔ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا روف شاور کے نیچے لایا، لائٹس آف کر گیا۔ وہ کم پاور کے بلب کی روشنی میں اب اسے نیم شاور کے نیچے لیے کھڑا اپنے ساتھ لگائے تھا۔
वो होश में नहीं आ रही थी। कुछ तो गलत हुआ था। बुरहान ने बाथरूम के इर्द गिर्द सब जगह पर नजर दौड़ाई। उसे एक चीज़ पर वो चीज़ नजर आई जिसने बुरहान के 14 तबक रोशन कर दिए। वो पिल्स थी। बुरहान ने चेक किया तो उसमें 2 पिल्स गायब थी। मतलब इसने 2 पिल्स निकल ली। ओ गॉड जरमिश, आंखें खोलो। उसे सामने किसके चेहरे पर पानी गिरता देख दीवाना हुआ था। जरमिश उसे पुकार रहा था, लेकिन वो आंखें नीचे धीमा सा मुस्कुराई। वो आगे बढ़ते धीरे से अपने गुलाबी लब उसके अनाबी लबों पर रख दिए। बुरहान खान स्टिल हुआ था। वो धीरे धीरे अपने लबों को उसके लबों से मिस करती छू रही थी। बुरहान खान के अंदर जवां जज्बात जागे थे। हाथों की मुट्ठियां सख्ती से मींची थी और उसमें अब तक अपना हक ले नहीं पाया था। और वजह थी उसकी नाज़गी और उसका इनकार। जब तक वो खुद को बुरहान के हवाले नहीं करती, खुद को इसे नहीं सौंप देती, तब तक वो कभी भी इसे अपना हक नहीं लेता जिससे खुद से वादा किया था। आज नशे की पिल्स खाते वो खुद बुरहान के करीब आ रही थी और बुरहान के लिए सख्त आजमाइश बनी हुई थी। जरमिश के लब आगे का सफ़र भी कर रहे थे। बुरहान खान ने गहरा सांस भरते अपनी आंखें मींच ली। वो जो करना चाह रही थी उसे करने दे रहा था। उसका दिया हर लम्स बुरहान को पुरसुकून कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। अपने लम्स की बौछार में वो बुरहान को अपने साथ भी बहका रही थी। मुसलसल अपना लम्स बिखेरती पीछे को गिरने लगी। बुरहान ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे गिरने से बचा लिया। उसका नोखीस सुरापा देखता वो पल में उसे वापस खींचते अपने सीने से लगा गया और अगले ही पल वो शावर का टब बंद करता उसे अपनी बाहों में बड़े बाहर लाता बिस्तर पर लिटा गया और उसके हसीन सरापे पर निगाह चुराते उस पर अच्छे से कंफर्ट को डालता उसके माथे पर लब रख के पीछे हटने लगा कि उसे अपनी तरफ वापस खींच गई। बुरहान, वो नशे की हालत में उसका नाम पुकार रही थी। बुरहान को शदीद हैरत का झटका लगा। जी जाने बुरहान, मेरा जिस्म क्यों टूट रहा है? मेरा दिल घबरा रहा है। उसके गले के गिर्द बाहें फैलाए उसका चेहरा अपने चेहरे पर झुका गई। अध खुली सुर्खी बड़ी ग्रीन आंखें उसे अपनी तरफ राग़िब कर रही थी। कैसे जाऊँ? पास आओ। तुम होश में नहीं हो। क्यों ली वो पिल्स? धीरे से उससे सवाल करता माथे पर बल डाल गया। आपकी खातिर ली, ताकि आपको नाराज़ न कर सकूं। प्लीज़ आप पीछे नहीं हटना। उसे अपने ऊपर गिरा गई। तुम पागल हो, मुकम्मल पागल। उसे झटके से तकिए पर वापस करता पीछे हटने लगा कि उसने उसे फिर से अपनी जानिब खींचते उसके लबों को अपना निशाना बनाया। इस दौरान उसका कंफर्टर उसके ऊपर से ज़रा सा सरका था। बुरहान की नज़रें बेसाख्ता उसके मरमरी सरापे पर जा टकी। वो ना चाहता हुआ मजबूत असाब का शख्स इस लम्हों में कैद होता आखिरकार बहक ही गया। अपनी आंखें नीचे उसके बालों में हाथ उलझाता उसके गुलाबी लोगों की शबनम चुराने लगा कि जरमिश को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसके कंधे पर नाखून गाड़ गई थी। उसका शिद्दत भरा लफ्ज़ वो नशे की हालत में भी सहन नहीं कर पाई थी। बुरहान, वो ज़रा सा पीछे होता कंफर्टर के अंदर हुआ। रिमोट से सब लाइट ऑफ करता वो जरमिश को अपने के होश उड़ा गया। ये एहसास कि उसकी निगाह में है, इस पर मुकम्मल हक रखता है और जब चाहे अपना हक वसूल करता है। यहाँ तक कि 2 साल तक वो अपने हक के लिए खामोश रहा। वो इसको धोखा देकर चली गई। इसके बावजूद उसका प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि गुजरते वक्त में बढ़ता चला गया और अब एक जुनून इख्तियार कर चुका था। वो जानती थी अब चाहे कुछ भी हो जाए, बुरहान उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। उस पर कड़ी नज़र रखेगा और अगर वो उसका हक दे देगी तो मुतमईन हो जाएगा, उस पर भरोसा करने लगेगा और ऐसे में वो इसका भरोसा फिर से तोड़ के यहाँ से चली जाएगी और अब की बार ऐसा जाएगी कि दोबारा उसे ढूंढ ना सके। और ख़ुद को बुरहान के हवाले करना इसकी होश में रहने के लिए आसान ना था। उसकी जुनूनी शिद्दतें नहीं सहन सकती थी, इसलिए जानबूझकर वो पिल्स निकल गई। बुरहान अपनी जालिमाना शिद्दतों से उसे नाधाल कर चुका था। अपने जज्बात की रो में बहकर वो इससे अपना हक ले चुका था। जरमिश की आंखों से आंसू गिरते तकिए में जज्ब हुए। बड़ी खामोश है, लगता है बेटी का गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा दिया है। असद साहब के भरपूर तंज पर नाश्ता करती जुबैदा बेगम ठटकी, लेकिन अपने लबों को एक दूसरे से प्योवस्त किए खामोश रही थी। वो मुसलसल दुरूद शरीफ का वर्द कर रही थी। तुम्हारी बेटी भी कमाल है, इसका तो कोई सान ही नहीं। 2 साल पहले बड़े जोशो जज्बे से उस अमीरजादे से निकाह किया, फिर उसे धोखा देकर भाग निकली। पराठा और अंडा की प्लेट को अपनी तरफ के साथ खिसकाते वो तबसरा कर रहे थे। वो गुस्से से उसकी जानिब मुड़ी। उसने ऐसा क्यों किया ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी बेटी किरण की वजह से। तो बहन है उसकी, अगर थोड़ी कुर्बानी देती तो कौन सा एहसान किया। वो नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोले एहसान ही समझे,
उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया, अपने रिश्ते को कुर्बान कर डाला, सिर्फ हमारी खातिर। वो आंखों में आंसू लिए जब्त से बोली, अब फिर से वही चिक चिक, नाश्ता करने देती हो या नहीं? वो मुंह बिगाड़ कर बोले तो जुबैदा बेगम आंसू पोंछते रुख फेरती। अपने कपों में चाय ढेल रही थी। न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। वो बुरहान खान कैसी सज़ा देगा उसे? खान लोग तो बहुत सख्त होते हैं। वो तो बेवफाई करने वाली औरत, घर छोड़ के भागने वाली औरत को जान से मार देते हैं। क्या अल्लाह मेरी बच्ची को मैं तेरे हवाले करती हूँ, उसकी जान की हिफाजत फरमाना मौला। अपने आंसू पूछती फिर से दुआएं मांग रही थी। वो कब से इस तरह की कैफियत में लेटा छत को घूर रहा था। रात के तमाम मनाजर उसकी आंखों गिर्द फिल्म की तरह गर्दिश कर रहे थे। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और अपने पहलू में सोए उस वजूद पर भी जिसने रात नशे की हालत में उसे पल पल में बहका दिया था। और एक गुस्से भरी निगाह उस पर डालता वह लब पींच गया। उसकी लूज टी शर्ट जो कंधों से काफ़ी खुली हुई थी, उसकी करवट लेकर लेटने की वजह से कुछ ज़्यादा ही अपनी रानाइयाँ बिखेर रही थी। बुरहान की आंखों में सुर्खी छाई। उसकी जानिब करवट लेता उसको अपने सीने से लगा गया। कौन सा गुस्सा, कहाँ का गुस्सा, सब फरामोश की एक बार फिर उस पर साया फगन हुआ था। तो जरमिश की आंखें खुल गई। बुरहान, वो बुरी तरह बौखलाई। उस पर अपना लम्स बिखेरता मदहोशगन आवाज़ में बोला, बुरहान प्लीज़। वो सिसकी, क्या हुआ? इतना सिसकना क्यों? रात भर मेरी पनाहों में रही हो, अब क्यों पैनिक हो रही हो? वो माथे पर बल डाले उसे पूछने लगा। डर लग रहा है, वो साहब गोई से बोली। तो क्या रात को नहीं लग रहा था? उसी के अंदाज में बोलता से लाजवाब करना चाहा। तो जरमिश ने सर नफ़ी में हिलाया। मतलब जब भी तुम्हारे पास आऊँ तुम नशे की पिल्स लोगी? वो दांत किचकिचाते हुए बोला। जरमिश ने पहले इस बात में सर हिलाया, फिर एकदम होश में आते फ़ौरन सर नफ़ी में हिलाया। जरमिश, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने ऐसी हरकत की। तुम जानती हो अगर तुम ज़्यादा मकदार में ले लेती तो क्या हो सकता था? सिर्फ 2 पिल्स ली थी तुमने, पूरा जिस्म तुम्हारा हीटअप हुआ था। खबरदार जो आइंदा ऐसी हरकत की। वो गुस्से से उसे धमका रहा था। वो पीछे होती उठकर बैठता, अपने बालों में हाथ फेर के अपना इस्तराब कम करने की कोशिश करने लगा। चलो उठो, फ़ौरन बात लो। वो खुद भी उठता, उसे अजबलत में बोलता, ड्रेसिंग रूम की जानिब जाता, वहाँ दरवाज़ा लॉक कर गया। जरमिश को इतना संजीदा देख एक पल को चुप सी होगी और फिर उठती बाथरूम चलेगी। शॉवर लेती वो बुरहान का स्किन बाथरूम पहने बाहर आई। उसके पास ड्रेस नहीं था। कबर्ड की जानिब जाते वो बुरहान का ही ड्रेस निकाल कर पहनने का इरादा रखती थी, लेकिन वहाँ इतनी ढेर सारे लेडीज़ ड्रेस देखती वो आंखें फाड़े रह गई। ये सब तुम्हारे लिए है। अपने कब से बुरहान की आवाज़ सुनती उछली थी। ये वाला पहन लो। वो एक पिंक कलर की फ्रॉक निकालता उसके सामने कर गया। उस पर वाइट नगों का बहुत प्यारा काम था। ये सब कब लिए? वो उस ड्रेस को देखती अभी तक हैरान थी। जब निकाह हुआ था तब से ले रहा हूँ। कुछ तो शायद डिज़ाइन पुराने हो गए। फिर वो दूसरी कबर्ड में भी रख दिए। देख लेना, अच्छे लगे तो पहन लेना, वरना जिस मर्जी को दे देना। वो सरसरी अंदाज अपनाता शीशे के आगे खड़ा हुआ और अपने बाल संवार रहा था। वो ड्रेस लेती ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ी। आपने शॉवर नहीं लिया? दिल में आई बात ज़ुबान पे आ गई। तुमसे पूछ के लूँगा, वो तंज़िया अंदाज में बोला। तो जरमिश ने हजल होते हुए सर झुका लिया। तुम नमाज नहीं पढ़ती? उल्टा उससे पूछ रहा था। पढ़ती हूँ, फ़ौरन जवाब आया। फजर क्यों नहीं पढ़ी? अब की बार वो शर्मिंदा हो गई। आपके जुनून ने इस काबिल छोड़ा कि वो अपनी ज़ुबान को पटरी से उतरता देख फ़ौरन दांतों तले ज़ुबान को दबा गई। अगर मैंने जुनूनीपन दिखाया होता ना तो इस वक्त तुम्हारी ज़ुबान चल ना रही होती, ना तुम खुद। वो बेबाकी से कहता सोफ़े की जानिब बढ़ता, अपने शूज़ पहनने लगा। उसकी बातों पर वो पूरे चेहरे के साथ सुर्ख हुई थी। यकीनन उसकी ज़िंदगी में आने वाली लड़की बहुत खुशनसीब होती, पर वो ये भी जानती थी कि ये खुशनसीबी उसकी ज़िंदगी में वक्ती है। सब कुछ छीन लिया जाएगा। जैसे 2 साल पहले वो बुरहान खान को पुलिस यूनिफॉर्म में देखती चली जा रही थी, फिर से 2 साल पुराने लम्हों में कैद हो रही थी। क्या नज़र लगाने का इरादा है? अपनी रस्ट वॉच पहनता अब मोबाइल उठाकर चेक कर रहा था। उसकी बात पर वो गड़बड़ाती बाथरूम में घुस गई, जबकि बुरहान उसका मोबाइल और बैग वहीं एक तरफ रख दिया। उसे कैद करके नहीं रखना चाहता था, ना ही इसका कोई इरादा था। उसे न जाने क्यों गलत समझने लगी थी, जबकि वो तो उससे मोहब्बत करता था, पर वो इसकी दिल की सुनती क्यों नहीं थी। सुन ज़रा, ये हवा क्या कह रही है। तेरी खुशबू मेरी सांसों में बह रही है। चांदनी रातें तेरा जिक्र लाती हैं, मेरी तन्हाई तेरी याद गुनगुनाती है। लम्स तेरा अब भी मेरे हाथों में बाकी है, तेरी सरगोशी दिल की धड़कन में बाकी है।
سن ذرا میرے خوابوں کے راہی، میری دنیا ہے تیری مسکراہٹ کی گواہی۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا بنا کوئی پابندی لگائے۔ جب وہ باہر آئی تو برہان کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اپنا بیگ اور موبائل وہیں دیکھ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ جاتے اس کی چیزیں اسے دے گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ پھر سے اس پر اعتبار کرنے لگا تھا، اور شاید یہ گزری رات کا ہی نتیجہ تھا کہ اب وہ مطمئن ہو گیا تھا، اور یہی تو زرمش چاہتی تھی۔ اب خان حویلی سے نکلنا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا۔ وہ بہت خاموشی کے ساتھ اپنی چیزیں لیتی کمرے سے باہر نکلی، اس بات کا احتیاط کرتے کہ برہان جا چکا ہوگا۔ وہ ڈائننگ روم میں نیچے آئی تو سامنے ایک خانم بی بی دکھائی دی۔ ان کے چہرے پر اس وقت انتہائی غصہ تھا۔ ان کو دیکھتے زرمش کے قدم تھمے، ماتھے پر پسینے کے قطرے جگمگانے لگے۔ خانم بی بی کی نگاہ بھی اس کی جانب اٹھی تو وہ غصے سے اس کی جانب پڑی۔ کس حق سے تم واپس آئی ہو؟ انتہائی کوئی تھرڈ کلاس لڑکی ہو تم؟ کیوں میرے برہان کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ بولو، جواب دو۔ خانم بی بی نے غصے سے اس سے پوچھا۔ میں اپنی مرضی سے واپس نہیں آئی، آپ کا بیٹا مجھے یہاں لے کر آیا، وہ بھی زور زبردستی۔ اپنا بازو اس سے چھڑاتے ہوئے زرمش نے غصے سے کہا، ہاں، اور تم اتنی معصوم ہو نا کہ اس کے ساتھ زبردستی کرنا پر یہاں چلی آئی؟ بھول گئی ہو پورے 30 لاکھ روپیہ لیے ہیں تم نے برہان کی زندگی سے نکلنے کے لیے، اپنی بہن کے علاج کی خاطر، اور اگر تم اپنے وعدے سے پلٹی تو تمہیں میں جیل کروا دوں گی۔ وہ ایگریمنٹ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، تمہارا پورا خاندان جیل جائے گا، سڑو گے تم ساری زندگی، مڈل کلاس لوگ۔ خانم بی بی زہر خند لہجے میں کہتی زرمش کو بری طرح تپا کے، بس بہت ہو گیا خانم بی بی، بہت بول لیا آپ نے، اور آپ سے کہہ رہی ہوں میں کہ میں یہاں خود نہیں آئی، لیکن اب میں یہاں سے جا رہی ہوں، اور اب کبھی بھی آپ کے بیٹے سے نہیں ملوں گی۔ وہ مجھے ڈھونڈے گا تب بھی نہیں ملوں گی۔ آپ کو آپ کا بیٹا مبارک ہو۔ اور یہ سب کس دل سے وہ کہہ رہی تھی صرف یہی جانتی تھی، کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف برہان خان تھا، لیکن اسے یہ قربانی دینی پڑ رہی تھی اپنی بہن کی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر۔ اس کی بہن کو برین ٹیومر تھا جس کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے، اور ایسے میں اس نے خانم بی بی سے ڈیل کر لی۔ وہ چاہ کر بھی برہان کو یہ سب نہیں بتا سکی، وہ اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن خانم بی بی سے ڈیل کر لی۔ انہوں نے ایک خالی پیپر اس پر سائن بھی کروا لیا جہاں پر وہ زیادہ پھنسی تھی۔ وہ مین گیٹ کی جانب بڑھی کہ وہاں مین دروازے کے پیچھے بیچوں بیچ برہان خان کو استادہ دیکھ پوری طرح ٹھٹکی۔ ہاتھ سے بیگ اور موبائل دونوں ہی چھوٹ کر زمین پوس ہوئے تھے، آنکھوں میں بے شمار آنسو بھر آئے تھے۔ برہان خان کے چہرے پر بے انتہا کی سختی تھی۔ وہ اپنا موبائل جو ڈرائنگ روم میں خانم بی بی سے بحث کے دوران بھول گیا تھا وہی لینے آیا تھا، لیکن یہاں آگے جو ادراک ہوا تھا اس کے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ خانم بی بی کا حال بھی زرمش سے الگ نہیں تھا۔ انہیں لگا آج انہوں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ برہان میری جان، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی کسی بات پر یقین نہ کرنا، یہ فراڈ ہے، پیسوں کی خاطر اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ یہ مڈل کلاس انتہائی لالچی ہوتے ہیں، پیسوں کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ خانم بی بی ابھی بھی غصے بھرے انداز میں بول رہی تھی اور نفرت سے پھنکار رہی تھی۔ برہان انہیں بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا چلا گیا، جبکہ زرمش کی آنکھوں سے خاموش آنسو گالوں پر بہتے چلے گئے، اور برہان خان کے چہرے پر کرب کے تاثرات دیکھ سکتی تھی۔ وہ یہ سب سچائی جان کر اسے کتنی تکلیف ہوئی وہ اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ وہ اسے دل سے سمجھتی تھی، لیکن آج تک اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک کام کرو برہان، اس دھوکہ باز اور لالچی لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دے دو، یہ قصہ ہمیشہ کے لیے یہیں۔ خانم بی بی، وہ غصہ سے چلایا کہ حویلی کے در و دیوار تک کانپ اٹھے۔ زرمش سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ خانم بی بی ایک دم چپ ہوتی برہان کو دیکھنے لگی۔ خبردار آپ نے یہ الفاظ زبان پر لائے۔ زرمش میری بیوی ہے، اور یہ رشتہ میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گا، چھوڑوں گا کمی نہیں، اور بات اگر چھوڑنے کی آئی تو جان سے مار دوں گا۔ خان ہوں، اپنی عورت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، سمجھیے آپ؟ ان کو 2 ٹوک جواب دیتا زرمش کی جانے پڑا۔ زرمش اپنی جگہ پر بے بس کھڑی تھی، وہ بنا پلکے جب گائے برہان کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میاں بیوی کا رشتہ تو اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے نا، اور ہمارے بیچ تو محبت کا بھی رشتہ تھا، پر شاید میں غلط تھا۔ جب اعتبار نہیں تو محبت کیسی؟ تمہیں جانا ہے جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، کبھی نہیں پکاروں گا تمہیں، مر بھی گیا تو مت آنا، لیکن نکاح کے رشتے کو بدنام نہ کرنا۔ وہ انگلی اٹھاتا وارن کر رہا تھا۔
जिस दिन तलाक का लफ्ज़ भी ज़ुबान पे लाया तुम्हारी सांसें घूंट दूंगा। सारी ज़िंदगी मेरे नाम पर बैठोगी तुम। जाओ अब। ऊंची आवाज़ में चिल्लाता अपना रुख पलट गया। जरमिश ने हाथ उठाते उसे पुकारना चाहा। सुन ज़रा ए बेखबर, एक बार मेरी बात सुन ले। दिल की वीरान सरजमी पर अश्कों की बरसात सुन ले। तू जो नाराज़ है मुझसे ये जहाँ सूना लगे। मेरे ख्वाबों की फ़िज़ा में अब गहरा बसे। मेरे मौसम मेरे लम्हे सब तेरी यादों में है। तेरी खुशबू मेरी सांसों की इबादत बन गई। चाहे लाखों दूर जा पर मेरे दिल में है ये दुआ है मेरी कि तू हमेशा सलामत रहे। वो अपने आंसू पूंछते सब चीज़ें उठाती दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा गई। जैसे जैसे वो दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी बुरहान को लगा उसका दिल भी उसके साथ ही जा रहा था। जाते जाते इस बार वो फिर से गहरा जख्म दे गई थी। बुरहान, खानन बीबी ने उसे पुकारना चाहा लेकिन वो उनकी आवाज़ को इग्नोर करता लंबे लंबे ढंग पड़ता अपने कमरे की जाने पड़ गया। उसके लिए हर चीज़ को निकाल के बाहर फेंक गया। कबर्ड्स के उसके सारे कपड़े निकाले और ज़मीन बोस कर गया। उसके लिए ज्वेलरी मेकअप शूज़ सब कुछ निकालता ज़मीन पर फेंकता चला गया। आज के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा बुरहान। तुम क्या मुझसे दूर जाओगी? इस बार मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम्हें याद भी ना आऊँगा। वो बिस्तर पर बैठा कर्ब से आंखें मूंद गया। ये बात है और जाना तुझे मैं भूल ना पाऊंगा। 4 साल बाद वो अभी भी पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था। आज उसे अपने ख़ास दोस्त से मिलना था। उसका कोई जायदाद का मसला चल रहा था। उसे ये हल करने के मुतालिक वो बुरहान से मशवरा करना चाहता था। वो पुलिस यूनिफॉर्म में ही था। जब अपने दोस्त के बताए गए होटल में पहुंचा, एक टेबल पर बैठा वो अशरफ का इंतज़ार कर रहा था। जब तक वो मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने लगा कि हाथ खुद ब खुद गैलरी को खोलने लगे। वहाँ अपनी और जरमिश के निकाह की तस्वीरें देखते हुए फिर से दर्द की शदीद लहरों में गिरने लगा। आज 4 साल हो गए थे उन्हें एक दूसरे से जुदा हुए। सिर्फ जरमिश ही नहीं बल्कि उसने अपनी मोरे खानन बीबी को भी छोड़ दिया था। वो अपनी पोस्टिंग इस्लामाबाद से लाहौर करवा चुका था। यहाँ वो अपने फ्लैट में रहता था, बिल्कुल अकेला। बस वो था और उसकी तन्हाई और माजी की कुछ हसीन और तलख यादें। कुछ पल गुजरे थे कि उसका दोस्त अशरफ आ गया। दोनों बगल गिर हुए और एक दूसरे के आमने सामने बैठे। अशरफ ने उसके लिए कॉफ़ी का ऑर्डर किया और उससे अपनी बात शेयर करने लगा। काफ़ी देर वो दोस्त का मसला डिस्कस करता रहा और फिर वो इजाज़त लेता होटल से बाहर निकला। अभी वो सड़क क्रॉस करता उसी लम्हे एक छोटी सी बच्ची उसका हाथ थाम लिया। तस्वीर वाले पुलिस पापा, वो कोई 3 साल की लगभग बच्ची थी। छोटी छोटी पोनिया के क्यूट से स्माइल के साथ उसे देख रही थी। जबकि उसकी आंखें देखता वो स्टिल हुआ। उसकी आंखों ने बुरहान को किसी की याद दिला दी। आप मेरे पुलिस वाले बाबा हैं? वो इसका हाथ हिलाते हुए बोली। बुरहान को न जाने की उसमें बहुत कशिश महसूस हुई, एक अनजानी सी अनसियत जिसे वो समझ न सका। नीचे झुकता पंजों के बल बैठता वो उस मासूम बच्ची को रुई जैसे गालों को छू गया। क्या नाम है आपका बेटा? वो मुस्कुराई थी और बुरहान को उसकी बात का जवाब देने बिना आगे बढ़ गई और उसकी गाल पर अपने लब रखाई। आई लव यू पुलिस वाले बाबा। उसकी गाल के साथ अपनी गाल मिस कर गई। अब की बार बुरहान ने उसके लफ्ज़ों पर गौर किया। उसे मुसलसल बाबा कह रही थी। बाबा? बुरहान ने जेर लब दोहराया। अरमिश। अचानक से अपने अकब से निस्वानी आवाज़ सुनता वो चौंका। ये आवाज़ तो वो हज़ारों में पहचान जाता था। अरमिश बेटा, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, मामा परेशान होगी। ऐसे क्यों यहाँ अचानक आ गई? अगर कुछ वो नीचे झुककर बैठे उसका चेहरा अपनी तरफ किए प्यार बड़ी डांट दे रही थी कि अचानक उसकी निगाह पास पड़े बुरहान पर जा ठहरी। उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। बुरहान की हालत भी उससे अलग ना थी। मम्मा, ये तस्वीर वाले पुलिस बाबा है ना मेरे? वो अपनी माँ का हाथ हिलाते हुए बोल रही थी। जरमिश को अचानक होश आया। वो अपना रुख फेरती अपने आंसू पूछने लगी। बुरहान के हाथ की मुट्ठियाँ सख्ती से खींची। एक बार फिर से दोनों को निगाहों का तसादुम हुआ। आज 4 साल बाद वो दोनों आमने सामने थे। दोनों के लब खामोश थे लेकिन धड़कनें बातें कर रही थी, आंखें सवाल कर रही थी। सुन ज़रा ये लम्हे ठहर जाएं, ये पल ये मंजर संवर जाए। मुद्दतों के बाद जो मिले हैं ये आंखें कुछ तो कह जाए। सुन ज़रा, खामोश क्यों है लब? ये आंखें क्यों भटकती हैं? ये धड़कन क्यों उलझी उलझी? ये सांसें क्यों भड़कती हैं? सुन ज़रा, ये हवा भी रुकती है जब तेरा साया छूता है। ये दिल के राख बन के राख हो जाता है, तेरी खुशियों में जलता है। सुन ज़रा, पलकों की दहलीज पर ये अश्कों के मोती क्यों हैं? ये दिल
जो तुझसे खफा खफा था कल, आज तेरा तालिब क्यों है? सुन ज़रा, क्या याद है तुझको वो वादे जो अधूरे थे, वो लम्हे जो बिखर गए थे, वो सपने जो अधूरे थे? सुन ज़रा, जो बीत गया सो ख्वाब सही, अब लम्हे सच कर जाएं हम। गर रास्ते और मोड़ यही हैं तो फिर साथ चलें या मर जाएं हम। चलो बेटा। ज़रमिश ने अरमिश का हाथ थामे उसे अपने साथ लेना चाहा। नो मामा, ही इज़ माई फादर, वो रोई थी। अरमिश, चलो चुपचाप। वो बेटी को डांट गई जो बुरहान को बर्दाश्त न हुआ। स्टॉप इट ज़रमिश, उसे आखिरकार टोक ही गया। यू हैव नो राइट टू से दिस, वो चिड़ी थी। अरमिश मेरी बेटी है ना? वो तस्दीक जा रहा था जबकि दिल चीख चीख के कह रहा था कि अरमिश इसका खून है, खबरदार जो मेरी बेटी का नाम भी लिया। ज़रमिश गुस्से से दहाड़ी, लेकिन बुरहान कहाँ उसकी ललकार में आने वाला था। आगे बढ़कर अरमिश को अपनी बाहों में बढ़ा और अपने सीने से लगाया। एक घोना सुकून पूरे वजूद में उतरा था। तुमने जुल्म किया है ज़रमिश, मुझसे छुपा के। वो नम लहजे में बोला, मैंने छुपाया? वो बिछड़ गई, घर चल के बात करते हैं। वो अरमिश को अपनी गोद में लिए अपनी कहता उसकी सुने गाड़ी की जाने पड़ गया। ज़रमिश का खून खोल उठा, उसके पीछे लपकी जबकि अरमिश को गाड़ी में बिठाता गाड़ी मोड़ने लगा। ज़रमिश को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। वो 4 साल बाद उसके सामने आता, उसकी बेटी को ले जाएगा। इसी बात के डर से उसे इतना अरसा लगा था और वो डर आज सच साबित हुआ। उसका हाथ दिल की जाने पड़ा। उसे लगा उसकी सांस रुक जाएगी। बुरहान ने इसको एक जगह स्टिल खड़ा हुआ देखा तो फ़ौरन गाड़ी रोक गया। वो पल के हज़ारों हिस्से में उस तक पहुंचा। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, बाहों में बढ़ते हुए गाड़ी में लाया और गाड़ी को अपने फ्लैट की जानिब मोड़ दिया। उसे जैसे ही होश आया, खुद को नरम मुलायम बिस्तर पर पाया। झटके से उठकर बैठी और अरमिश को ढूंढने लगी और फ़ौरन नंगे पाँव बाहर निकलती बाहर आई, किचन से आती आवाज़ों को सुनते चौंकी। बाबा, यू आर सो क्यूट। वो बाप की नाक पे चॉकलेट लगा दी अपनी ज़ुबान से चाट रही थी और बुरहान बिल्कुल उसके साथ बच्चा बना हुआ था। आज पहली बार उसकी बेटी इस कदर खुश दिखाई दे रही थी और मुकम्मल भी। उफ, बाबा का सारा मुंह गंदा कर दिया। छी, वो टेढ़ा मेरा मुंह बनाते हुए बोली कि अरमिश खिलखिला कर हंस दिया। उसकी हंसी और खिलखिलाहट देखते ज़रमिश भी बेख्तियार मुस्कुरा दी। बुरहान ने अरमिश को गोद में ले उसकी गाल पर बोसा दिया तो ज़रमिश की आंखें भीग गई। अरमिश को गोद में भरे उसके करीब आया। ज़रमिश, मैं गुजरे माजी को नहीं दोहराना चाहता। जो गुजर गया सो गुजर गया। कोई सफाई नहीं देना चाहता, कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। बस तुम्हें और अपनी बेटी को चाहता हूँ। मेरा साथ दोगी ना? उसकी जानिब हाथ बढ़ा गया। ज़रमिश ने अपने आंसू साफ किए और एक नज़र अपनी बेटी को देखा और बुरहान का आगे बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया।